शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में कर्नाटक के चिंगमंगलूर में श्रृंगेरी मठ, ओडिशा के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, गुजरात के द्वारका धाम में शारदा मठ और उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। इन मठों की स्थापना का उद्देश्य धर्म विरोधी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए किया गया था, जहां साधुओं को शास्त्रों के साथ मल्ल युद्ध और शस्त्र संचालन की भी शिक्षा दी जाती रही है और इन्हें ही अखाड़ा कहा जाने लगा। लेकिन आधुनिक दौर में जमीनें महंगी होने और भोगवादी संस्कृति के बढ़ने के असर पर इन अखाड़ों पर भी असर आने लगा। कई प्रॉपर्टी डीलरों की भी नजर इन मठों पर, अखाड़ों पर रहने लगी और मठाधीशों से जुड़कर अखाड़ों की जमीनों को खरीदकर इन पर अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस और होटल वगैरह बनाए जाने लगे। बागंबरी मठ के पास भी इसी तरह के अरबों की संपत्ति इकट्ठा हो गई। महंत के भी इससे पहले प्रॉपर्टी डीलरों से कई विवाद सामने आए हैं। वहीं महंतों पर इसी संपत्तियों को बेचकर अपने रिश्तेदारों को पैसे देने के आरोप लगे। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी ने कई नाम लेते हुए कहा कि जिनकी 2000 कमाने की औकात नहीं थी, उन्होंने 2 करोड़ की कोठियां बना रखी। आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी पर अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए करोड़ों की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया था। आनंद गिरी का कहना था कि बागंबरी मठ के पास प्रयागराज, हरिद्वार और नोएडा के कई एकड़ जमीनें हैं। इसके अलावा मठ और संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर से भी करोड़ों रुपए की आमदनी हुई है। उनका विवाद भी इनमें से ही कुछ संपत्तियों को बेचने पर हुआ था। आनंद गिरी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके गुरु के अब भी अपने परिवार से संबंध है और महंत ने अपने भाइयों, गनर और चहेते शिष्यों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति खरीदी है। महंत के गनर अजय सिंह के रहन सहन और ठाट बाट पर सवाल खड़ा करते हुए लखनऊ की आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने भी डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर जांच कराने की मांग की थी। गनर पर 61 लाख के फ्लैट पत्नी के नाम पर खरीदने का दावा किया गया था। यहाँ तक कि पहले नरेंद्र गिरी के एक और शिष्य आशीष गिरी ने भी संपत्तियों की बिक्री का मामला उठाया था। बाद में निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत आशीष गिरी ने दरागंज में आश्रम के अपने कमरे नंबर 17 नवंबर 2019 को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कहा गया था कि वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने की वजह से अवसाद में थी। लेकिन इस तरह से और भी आरोप महंत नरेंद्र गिरी पर लगते रहे हैं। एक विवाह समारोह में बार बालाओं पर पैसे उड़ाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस समारोह में महंत नरेंद्र गिरी भी मौजूद थे। आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि एक कार सेवक की शादी संगम स्थित हनुमान मंदिर में आए चढ़ावे के पैसे से ही महंत ने कराई थी। यही नहीं, प्रयागराज में फुलपुर के रहने वाले नरेंद्र गिरी पहली बार साल 2015 में विवादों में आए थे। उन्होंने तब सचिन दत्ता नाम की एक रियल एस्टेट कारोबारी को महामंडेश्वर की उपाधि दी। नोएडा में दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े डिस्को के साथ ही बियर बार के संचालक सचिन दत्ता और सचिनानंद गिरी को 31 जुलाई 2015 को महामंडेश्वर बनाया गया था। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश सिंह भी मौजूद थे। बाद में विवादों के चलते अखाड़े की बैठक में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली गई और निरंजनी अखाड़े की सदस्यता भी बर्खास्त कर दी गई। लेकिन आनंद गिरी को भी लेकर इसी तरह के आरोप महंत नरेंद्र गिरी लगाते रहे। आनंद गिरी को अपने परिवार से संबंध रखने के आरोप में भी बागंबरी मठ से निकाल दिया गया और बड़े हनुमान मंदिर की व्यवस्था से दूर कर दिया गया। वहीं 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी को गिरफ्तार किए जाने को लेकर चर्चा फिर छिड़ गई। आरोप है कि सिडनी पुलिस ने आनंद गिरी को शिष्याओं से अमर्यादित व्यवहार के आरोप में अरेस्ट किया था। उन्होंने रिहा कराने के लिए महंत नरेंद्र गिरी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। वहीं इसी साल जब दोनों में विवाद हुआ तब नरेंद्र गिरी ने एक अखबार से बातचीत में कहा कि आनंद गिरी का व्यवहार संत परंपरा से बदल गया है। ऑस्ट्रेलिया में उनका चरित्र ठीक नहीं था। लड़कियों ने बयान कैसे बदला, ये राज कोई मुझसे पूछे। दरअसल आनंद गिरी का भी मामला उत्तराधिकारी की लड़ाई से जुड़ा है। 10 साल की उम्र में महंत के संपर्क में आए आनंद गिरी ने खुद 2014 में महंत का उत्तराधिकारी बताना शुरू कर दिया था। आनंद गिरी का दावा है कि 2005 में उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था। 2012 में वसीयत की गई, फिर उसे निरस्त कर दिया गया था। वसीयत की या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इस साल महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को पूरी तरह बेदखल कर दिया था, लेकिन बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया। लेकिन इस तरह की साजिशों की कहानियां सिर्फ बागंबरी मठ तक ही सीमित नहीं है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी भी दूसरे अखाड़ों में खड़े होने वाले उत्तराधिकारी के दावे सुलझाते रहे हैं। ऐसा ही एक विवाद आद्य शक्ति महाकाली सिद्ध आश्रम के पीठाधीश्वर
अग्नि अखाड़े के ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर रसानंद महाराज की संपत्ति को लेकर उठ खड़ा हुआ था। कई दावेदार सामने आ गए थे। ऐसे में अखिल भारतीय अखाड़े परिषद ने साफ किया था कि अखाड़े के नियम कहते हैं कि संत महात्मा की संपत्ति का वारिस अखाड़े का संत या महात्मा ही हो सकता है। शिष्य होने का मतलब ये नहीं है कि वो संत की संपत्ति का वारिस हो जाएगा। तब महंत नरेंद्र गिरी ने महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद ब्रह्मचारी को उनका उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया था। उनकी संपत्ति पर रसानंद महाराज की एक शिष्या ने दावा ठोक दिया था। यही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार में अखाड़ों की हजारों एकड़ भूमि, संपत्ति और मठ मंदिरों में चढ़ावे पर खूनी जंग में करीब 30 संतों की हत्या या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात सामने आ चुकी है, जबकि इनमें से कुछ ही हत्याओं का सुराग पुलिस के हाथ लग चुका है। दरअसल इन संपत्तियों के रियल एस्टेट कारोबार के लिए बेचे जाने से हुआ मुनाफा जब अखाड़े के अंदर ठीक तरह से नहीं बटता है तो असंतुष्ट बगावत पर उतर आते हैं। आश्रम या मठ के नाम पर सरकार को राजस्व भी नहीं देना पड़ता है। ऐसे में अखाड़े धार्मिक कार्यों के साथ ही विवादों में भी आने लगे हैं और धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए आश्रम और अखाड़े अब साजिशों के मठ बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।